बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ताज़ा हरे हरे भरवा करेले बनते तो बहुत ही टेस्टी हैं और सब लोगों के लिए ये हेल्दी भी बहुत होते हैं। बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। शुगर वालों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसे आप बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि या तो ये आपसे कड़वे बनते हैं या फिर इनमें से फिलिंग जो है ना आपकी वो निकल जाती है। ऐसा ही होता है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे चने की दाल के भरवा करेले, बिल्कुल सही और परफेक्ट तरीके से। इसमें मैंने करेलों के छिलकों को भी इस्तेमाल में लाया है और इसके बीजों को भी यूज़ किया है। तो कैसे बनाए हैं ये मैंने भरवा करेले, तो दोस्तों चलिए इसके लिए वीडियो को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये मैंने 6 करेले लिए हैं, 3 मीडियम साइज़ के हैं और 3 छोटे साइज़ के हैं। अब फर्स्ट में ही दोस्तों आपसे क्या मिस्टेक होती है कि करेले की हेड और टेल को जो है ना कट कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आप भरवा करेले बना रहे हैं, ना कि करेले मसाला। अभी शुरू में दोस्तों इन्हें आपने पीलर से छील लेना है, मोटा मोटा सा छिलका इसका उतार लेना है। और दोस्तों ये छिलका जो है ना ये आपने वेस्ट नहीं करना है, बल्कि ये आगे जाकर ना इसे आपने काम में लाना है। अब हेड और टेल को ना काटने की रीज़न दोस्तों ये है कि इसको हमने सेंटर से कट करना है, पेट इसका चाक करना है। साइडों से करेला कटा होगा ना तो थोड़ा सा बीज निकालने से ही करेला जो है ये फट जाएगा, जिसकी वजह से फिलिंग आपकी पकाई के दौरान में ही ना बाहर निकल जाएगी। अब इस तरीके से ना मैंने सारे के सारे करेले छील लिए हैं। इनको अब हम अलग कर लेते हैं और करेले के छिलकों को चॉप कर लेते हैं। बड़े बड़े लच्छों को थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं, इस तरह इनकी पकाई में जो है ना वो आसानी रहेगी। इसके बाद दोस्तों आपने इनमें 1 चम्मच भर के नमक का डाल देना है और छिलकों को बहुत अच्छे से रब करना है ऐसे हाथों से, और इसके बाद इनको एक साइड पर रख देना है। अब करेलों को दोस्तों आपने थोड़ा ऊपर से छोड़ देना है और थोड़ा सा नीचे से भी छोड़ देना है, और सेंटर से आपने कट लगाना है। इसके लिए इजी और बेहतरीन तरीका ये है कि छुरी की आपने ये फ्रंट वाली टिप जो है ना इसको आपने यूज़ करना है। इस तरह टक लगा कर ना इसमें से आपने बीजों को निकाल देना है। थोड़ा सख्त है तो टीस्पून की मदद से आपने बीजों को निकाल देना है। दोस्तों एक आध करेले से ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, बिल्कुल आसान है। अब इस स्टेज पर दोस्तों आपने इसकी हेड वाली साइड जो है ना इसको कट कर देना है, और ऐसे ही टेल वाली साइड जो है इसको भी कट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों करेला आपका एंड तक जो है ना ये कटेगा नहीं, और फिलिंग आपकी रेसिपी कंप्लीट होने तक नहीं निकलेगी। बस अब आपने इन करेलों को नमक लगा देना है। चुटकी भर पहले अंदर से लगाना है और उसके बाद बाहर से भी नमक को अच्छे से मल देना है, और कम से कम इनको आपने आधे घंटे के लिए ढक कर रख देना है। ये हो गया, और बाकी रह गए ये बीज, तो इनमें से हार्ड बीज जो है ना इन्हें आपने निकाल देना है, और बाकी कच्चे बीजों को आपने नमक लगा देना है। ये हमारे मसाला बनाने के काम में आएंगे। ये हो गया। अब चलते हैं करेलों में फिलिंग के लिए दाल चना बनाने की तरफ। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये 1 कप के करीब दाल चना ली है, और इसे अच्छे से धोकर इसमें से गर्द मिट्टी वगैरह के ज़र्रात जो हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लिया है, वॉश कर लिया है इसे, और उबलते हुए पानी में इसे डाल दिया है बॉयल होने के लिए। दोस्तों कोई भी आपको इसमें नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी ये जो झाग ऊपर आ रही है ना इसे आपको उतारना है 2-3 बार में। इसके बाद जब दाल आपकी अच्छे से गल जाए, नरम हो जाए, तभी आपने दाल को उतार लेना है और स्ट्रेनर में डालकर पानी इसका निकाल देना है। अब दाल को दोस्तों आपने हल्का सा फ्राई करना है, तो उसके लिए आपने ऑयल ले लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल आपको काफ़ी रहेगा। उसके बाद थोड़ी अजवाइन डालकर इसे कड़कड़ा लेना है, और 1 चम्मच भर के आपने डाल देना है इसमें अदरक लहसुन पेस्ट। उसके बाद थोड़ा स्टर करना है, और डाल देनी है इसमें सारी की सारी उबली हुई दाल। अब दाल आपकी पहले से ही गली हुई है, इसलिए इसे भुनने की तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। बस अब आपने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डालना है और 1 चम्मच आपने नमक का।
और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसे अब बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब दोस्तों इस मसाले में ना तो आपको पानी चाहिए और ना ही आपको ऑयल चाहिए, सूखा सूखा सा मसाला होना चाहिए आपका। हाँ, थोड़ा हरा धनिया जो है ना, ये ज़रूर डाल देना है आपको। अब फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है और 1 टीस्पून के करीब करीब ना सूखा धनिया डाल देना है, और 1 टीस्पून ही आपने डालना है चाट मसाला। और दोस्तों चाट मसाला पकाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपका फिलिंग के लिए दाल चना मसाला जो है ये बिल्कुल रेडी है, और आपने इस मसाले को थोड़ा ठंडा करके ही यूज़ करना है, गरम गरम दोस्तों यूज़ नहीं करना है। तो उसके लिए दोस्तों आप अपने बर्तन में ही ना इसे ज़रा फैला देना है ताकि इसमें से हवा निकल जाए। अब दोस्तों पहले तो आपने करेलों को देख लेना है, काफ़ी टाइम हो गया है इन्हें कवर करके रखे हुए, और अब मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखिए करेलों के अंदर से भी काफ़ी पानी निकल रहा है। नमक ने अपना काम कर दिया है, काफ़ी पानी निकल आया है इसका। बस अब आपने इसे बहुत अच्छे से पानी से धो लेना है, और धोने के बाद थोड़ा नरम हाथों से इसे निचोड़ लेना है ताकि पानी इनमें से सारे का सारा निकल जाए। और ध्यान रखना दोस्तों, हाथ आपने ज़रा नरम ही रखना है, करेले आपके टूटने नहीं चाहिए। और इसी तरीके से दोस्तों आपने करेले के छिलकों को भी धो लेना है, और बीज जो हैं इन बीजों को भी आपने बहुत अच्छे से साफ कर लेना है, पानी से इन्हें भी बहुत अच्छे से धो लेना है, नमक इनमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों दाल आपकी ऐसी होनी चाहिए, नीचे बेस आपकी प्लेट की बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, ना ही तो इसमें ऑयल होना चाहिए और ना ही इसमें पानी होना चाहिए। तो अब दोस्तों आपने करेलों में फिलिंग को भरना है। शुरू में दोस्तों फिलिंग को ज़रा ज़्यादा ही भरना है, बाद में इसे आपने प्रेस कर देना है। जब प्रेस करेंगे ना तो दाल का मसाला अपने आप से ही सेट हो जाएगा, ये करेले के अंदर ही फैल जाएगा। दोस्तों अगर आप कीमा भरे करेले भी बनाएंगे ना तो उसका तरीका भी सिमिलर यही होगा, सिर्फ आपको स्टफिंग चेंज करना होगी, दाल की जगह आपने कीमे को फ्राई करना होगा। बस इसी तरीके से आपने सारे के सारे करेले जो है ना उनमें फिलिंग को भर लेना है। इसके बाद में इन्हें आपने नलकी का धागा जो है ना वो लपेट देना है। अब दोस्तों धागा नहीं भी लगाएंगे ना तो भी फिलिंग आपकी निकलेगी नहीं। धागा लगाने से बस ये है कि फ्राई में आपकी बिल्कुल बेफिक्री हो जाती है, टेंशन नहीं होती है कि फिलिंग आपकी निकल जाएगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, भरवा करेले बनाने की तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई, सारे काम हमारे मुकम्मल हो गए। अब वक्त आ गया है करेलों को फ्राई करने का। तो उसके लिए आपको ऑयल ले लेना है, और दोस्तों थोड़ा ज़्यादा ही लेना है क्योंकि इन करेलों को हमने डीपली फ्राई करना है। करेले की साइडें जो हैं ये कम्प्लीटली कुक होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पर ही आपको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है। अब जैसे ही ऑयल आपका गर्म हो जाए तभी आपने स्टेप बाय स्टेप करेले जो है ना ये डालते जाना है, और इनको फ्राई करना है आपने हल्का सा गोल्डन होने तक। अब शुरू में दोस्तों आपने जो ये फ्रंट वाला पार्ट है ना जिसमें हमने दाल को फिल किया है, इसे आपने ऊपर वाली साइड पर ही रखना है। जब करेला आपका स्टफिंग को मैनेज कर ले, थोड़ा हार्ड हो जाए, अंदर का मॉइस्चर कम हो जाए, तभी आपने इसकी साइड को पलट देना है। और दोस्तों अब आप देख ही रहे होंगे कि चने की दाल की फिलिंग वाला कोई भी दाना जो है ना ये बाहर नहीं निकला है। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं दोस्तों, इन्हें फॉलो करने से आपकी रेसिपी जो है ये नीट एंड क्लीन तैयार होगी। बस अब जो करेले पकते जाएं, गोल्डन होते जाएं, उन्हें आपने निकालते जाना है। ये बड़े करेले जो हैं इनको आपने बाद में निकालना है, इनको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। दोस्तों अब डीपली फ्राई के लिए ऑयल जो हमने लिया था ना वो कुछ ज़्यादा ही लिया था, तो इसलिए अब एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना इसे आपने निकाल देना है। अब बाकी के ऑयल में पहले जो आपने डालना है वो करेलों के बीजों को डालना है। पहले आपने बीजों को फ्राई करना है, ये थोड़े ज़्यादा हार्ड होते हैं
इसलिए आपने पकने के लिए पहले ये डालने हैं। उसके बाद दोस्तों आपने करेलों के छिलकों को डालना है और दोस्तों इनको आपने उस टाइम तक भूनना है जब तक कि ये फ्राई करेले जैसे ना हो जाएं। इनको फ्राई करने में मुझे दोस्तों 4-5 मिनट लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। ये बीज या छिलके जो हैं यहाँ अगर कच्चे रह गए ना तो कड़वाहट आ जाएगी आपकी करेले रेसिपी में। इसलिए आपने इन्हें बहुत अच्छे से भूनना है। जब ये ऐसा कलर आ जाए ना, गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, तभी आपने इसमें प्याज़ों को डाल देना है और दोस्तों इन्हें भी आपने बहुत अच्छे से भून लेना है। जब प्याज़ों की स्ट्रेंथ जो है ये ज़रा कम हो जाए, नरम हो जाए, तभी आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर और साथ में ही आपको कट की हुई हरी मिर्चें भी डाल देनी है। दोस्तों अब इस मसाले को पकने में थोड़ी देर लगेगी, मतलब है 3-4 मिनट तक लग जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है आपको और बीच बीच में ना स्टर करते रहना है। अब जब मसाला आपका इस स्टेज पर आ जाए ना, मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऑयल अलग होने लग जाए, बेस बिल्कुल सूखी सूखी हो जाए, तभी आपने डालना है 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने डाल देने हैं बेसिक मसाले, जैसा कि 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालना है आपको, 1 टीस्पून ही नमक डालना है और ½ टीस्पून आपने हल्दी पाउडर का डालना है। अब दोस्तों नमक मिर्च भूनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1-2 मिनट ही लगेंगे। इसके बाद आपने सारे के सारे फ्राई किए हुए करेले जो हैं ना वो डाल देने हैं। अब वैसे तो दोस्तों सभी कुछ बहुत अच्छे से पका हुआ है, भुना हुआ भी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों सभी चीज़ों को ना एक अच्छी सी खुशबू देने के लिए, टेस्ट को एक जैसा इक्वल करने के लिए आपने इसको स्टीम में पकाना है। तो उसके लिए आपने इसको कवर कर देना है 1-2 मिनट के लिए। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि सारा मसाला और करेले जो हैं ये हमारे इक्वल हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। और जब थोड़ी देर बाद दोस्तों इसे आप ओपन करेंगे ना तो मसाले में भी टेस्ट आ गया होगा और करेलों में भी टेस्ट आ गया होगा और बस चने की दाल भरमा करेले आपके बिल्कुल रेडी है। अब दोस्तों इतनी मेहनत से बनाई रेसिपी को सर्व करने के लिए पहले आपने नीचे करेलों का मसाला बिछाना है, कोई जगह खाली नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में भरमा करेले जो है ना उन्हें आपने रखते जाना है। मैंने तो आपके लिए वीडियो को शूट करनी है ना, तो इसलिए मैं तो सारे के सारे करेले रख रहा हूँ। और दोस्तों अगर मैं आपको भरमा करेलों का रिजल्ट दिखाऊं ना तो ये देखिए, इस तरह का रिजल्ट आएगा आपके करेलों का। अंदर से दाल की फीलिंग जो है ये पूरी की पूरी भरी हुई होगी और कहीं से भी करेला आपका जो है ये चिपका हुआ नहीं होगा। और चने की दाल का दाना आपको मैं दिखाऊं ना तो ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम नरम सा दाना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।